हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रत मधुमोचनी। पहिरे बरण बरण बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, और सभी मृगलोचनी यानी हरिण की सी आंखें वाली, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजही, चाली बिलोक काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। साची शारदा रमा भवानी, जे सुर तई सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से भी पवित्र और सयानी देवांगना थी, कपट नार बर भेष बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी। हरस विबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रणनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं था। को जान के आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बुमगी, सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का प्रदर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छा शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल उमड़वाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी मातु मन देख राम बरवे, सो न सकई कई कल्प सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। नयन नीर हटी मंगल जानी, परिछन करंगी मुदित मन रानी। वेद भीत अर कुल आचारू, कीन बलि विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न करने रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति से किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परई विधि नाना। करियारती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नांगारा और तुरई, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि यानी वेद ध्वनि, वृंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि और शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलागान हो रहे हैं।
और मंगल गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्हें रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभय बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, साति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी ले जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नबेर नगरे कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनहि न कोई। ए विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए। आसान आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावही। मन बसन भूषण भूरि वारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष बनाई, कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बार भाट नट राम निछावर पाए, मुदित आसी सई नाय, सिर हर्ष न हृदय समाय। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लोलिक सब रीति। मिलत महादौ राज बिराजे, उपमा खोज खोज कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतऊ हारी ही माई, इन समय उपमा उर आनी। लही न कतऊ हारी ही मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जग बिरंच उपजा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। वो कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समायुक्त समधी तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूह दिस माची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छागी। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लई। कौशिक ही पूजन परम प्रीति की रीत तो न
पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जानकी जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती है। वामदेवादिक ऋषि पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेवादि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानीस समभाव न दूजा। कीन जोर कर बिनय बढ़ाई, कई निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश यानी महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काऊ, कहो का मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्ण करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरमानी। विधि हरिहरु दिसपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी को प्रभाव को जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए। कौतुक देखई अति सब छुपाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सब ही अपान, सुध भोरी भई आनंद कंद बिलोक दूलहूं। उबह दिस आनंद मही, सुर लखे राम सुजान। पूजे मानसिक आसन दिए, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को। विबुध मन प्रमुदित भये, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान यानी सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रबोध न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही कम है। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवारे अब आनहु जाई, चले मुदित मुनिया यशु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होकर के चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति
करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जय सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तीनई देख सुख पावई नारी, बिन पहचान प्राणों ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमानई रानी, उमा रमा शारद सम जानी, सिय समारी साज समाज बनाई, मुदित मंडप ही चलही लवाई। उन्हें पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा के ले चली। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।